वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो हम लोग क्लास आपने आई होप वीडियो देखा होगा। मैंने आपको वो एक फ्लो चार्ट बताया था। ओन कैपिटल का हम खत्म कर चुके, इक्विटी प्रेफरेंस, और हम लोग ले बोरोड कैपिटल चालू करने वाले थे। मैंने उसमें आपको बताया सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज डिबेंचर्स। ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट डिबेंचर्स। उससे पहले एक क्लास आपको मैं बात बता दूं कि डिबेंचर्स पढ़ने में या आगे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने में अब हमको इक्विटी प्रेफरेंस को बार बार याद करना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा क्लास, मैंने आपको इक्विटी पढ़ाया था, फिर प्रेफरेंस पढ़ाते समय इक्विटी याद दिलाया था। हम आपको डिबेंचर्स पढ़ाते समय भी मैं आपको प्रेफरेंस और इक्विटी याद दिलाऊंगा। तो आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहने हैं। बहुत जल्द 5 से 6 असाइनमेंट्स आपको मिलने वाले हैं बैक टू बैक। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि आपको वापस सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे और बैक टू बैक 5 से 6 असाइनमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। अब आइए देखते हैं डिबेंचर्स। क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको लैटिन वर्ड वगैरह बताया था, लैटिन वर्ड, स्पेनिश वर्ड, फ्रेंच वर्ड, पुराने ऐसी लैंग्वेजेस है जिन लैंग्वेजेस में से वर्ड्स ओरिजिन हुए हैं। अरे बाबा, याद है क्या आपको? पक्का? ठीक है, हमने शायद मेरे ख्याल से वो पढ़ा था ओसीएम में। मैंने आपको बताया था क्या? हाँ बिल्कुल याद आया क्या? ओसीएम में भी मैंने आपको पढ़ाया था क्लास की ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड होते हैं। बस वैसे ही एक वर्ड है डिबेंचर्स। ये भी एक मतलब एंशिएंट एक लैंग्वेज वर्ड से आया है। उसका मीनिंग होता है डिबेंचर। ये जो एक वर्ड से आया है उसका नाम है डिबेयर। क्या वर्ड है? नाम का वर्ड क्या है? डिबेयर। डिबेयर का मतलब होता है टू ओ अ डेट। इसका मतलब किसी के ऊपर उधारी होना। देखो डिबेंचर ये कहां से आया है? एक एंशिएंट लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें से एक पुरानी लैंग्वेज में इसका एक वर्ड है डिबेयर, उसमें से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू ओ अ डेट। एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है डिबेयर, टू विच मीन्स टू ओ अ डेट। टू ओ मतलब होना। जैसे मैंने आपको 50 रुपए दिया, ठीक है, तो आप मुझे बोल सकते हैं राज सर आई ओ यू 50 रुपीज। उल्टा ले लेते हैं, मैंने आपसे 50 रुपए लिया है, उधार लिया है, मुझे आपको उधार। डेट मतलब क्या होता है? उधार। और टू ओ मतलब लेना, तो उधार लेना। डिबेयर टू विच मीन्स टू ओ अ डेट। लैटिन वर्ड है डिबेयर, जिसमें से आया है वर्ड डिबेंचर्स, जिसका मीनिंग होता है टू ओ अ डेट। मैं अगर आपसे 50 रुपए उधार लेता हूं, मतलब आप मुझे दोगे रिटर्न कि मैं आपको दूंगा? मैं आपको दूंगा ना, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई ओ यू आई ओ यू 50 रुपीज। उसका मीनिंग होता है टू ओ अ डेट। लेट्स सी अभी होता क्या है क्लास। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये है मिस्टर गायतोंडे। दिख रहे हैं क्या आपको मिस्टर गायतोंडे? सेक्रेट गेम्स वाले मिस्टर गायतोंडे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, अब ये मिस्टर गायतोंडे, ये तो आपको मालूम है, मैंने बताया क्लास, जनरल पब्लिक ही है, सामान्य जनता है। बस मैंने बहुत सारे ना लेके एक का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने आपको शेयर होल्डर्स में पढ़ाया हूँ क्लास, शेयर होल्डर का कंसेप्ट। जैसे शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ये मिस्टर गायतोंडे ने भी कंपनी में क्या किया है? जल्दी बताओ। अपना कैपिटल क्या किया है? जल्दी बताओ। कैपिटल मतलब पैसा। क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। गायतोंडे ने भी इस कंपनी में कैपिटल क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, पैसा। यस और नो? और क्लास मैंने आपको बताया था, हर वो पर्सन जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर होल्डर में वो ओनर रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी वो ओनर होता है। तो मिस्टर गायतोंडे ने भी कंपनी में क्या किया है? कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो मिस्टर गायतोंडे भी हमारे क्या बन जाएंगे? ओनर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लिखा है ओनर और फिर कट किया है, इसके पीछे कारण है। ऐसे ही नहीं किया है, इसके पीछे कारण है मेरे बच्चे। कारण ये है, मिस्टर गायतोंडे ये ओनर नहीं है। मिस्टर गायतोंडे ये कंपनी के डिबेंचर होल्डर है। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर होल्डर? ये कंपनी के ओनर नहीं है, ये कंपनी के क्रेडिटर है। क्रेडिटर 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 क्रेडिटर, ये वर्ड क्रेडिट से आया है, जिसका मीनिंग होता है उधारी। कंपनी ने इनको उधारी दी है कि इन्होंने कंपनी को दिया है? पैसा कहां से कहा जा रहा है? यहां से ऐसा एरो है क्या? एरो ऐसा है। पैसा कहां से कहा गया है? पैसा मिस्टर गायतोंडे ने कंपनी को दिया है।
पर मिस्टर गायतोंडे कंपनी के ओनर नहीं है, वो डिबेंचर होल्डर है, वो क्रेडिटर है। उन्होंने क्रेडिट दिया है, क्रेडिट पे पैसा दिया है, उधारी दी है। किसको दी है उधारी? कंपनी को दी है उधारी। किसने? गायतोंडे ने। हर वो व्यक्ति, हर महादेव नहीं, हर वो व्यक्ति, एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति जो कंपनी को कैपिटल देता है वो ओनर कहलाया नहीं जाता मेरे बच्चे। कई लोग क्रेडिटर भी कहलाए जाते हैं। कहने का मतलब उन्होंने कंपनी को उधारी दिया है। शेयर होल्डर के कंसेप्ट में हमने, चाहे प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, हमने पढ़ा था कि वो जब कंपनी को पैसा देते हैं तो कंपनी के ओनर वो बन जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ओनर बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था क्लास ओन कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ओन कैपिटल। कंपनी बोल सकती है कि वो हमारा खुद का पैसा है। किसका? इसका। इक्विटी शेयर होल्डर जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, कंपनी बोल सकती है कि वो हमारा पैसा है। इसीलिए कंपनी भी किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर की। पैसा कैपिटल किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो कंपनी बोल सकती थी ना कि भैया ये कैपिटल हमारा है, क्योंकि कंपनी तो शेयर होल्डर की है। पर यहां गायतोंडे कंपनी के ओनर नहीं है, क्रेडिटर है, डिबेंचर हो। बताऊंगा डिबेंचर होल्डर होता क्या है, ठीक है? तो ये कंपनी के ओनर नहीं है क्लास, क्रेडिटर है। इन्होंने उधारी में पैसा दिया है कंपनी को। कहने का मतलब जब समय आएगा तो ये अपना पैसा वापस भी मांग सकता है। अरे समझ में आया क्या कुछ? क्या बोला मैंने? क्रेडिटर है कंपनी के, क्रेडिट देते, उधारी में पैसा देते कंपनी को। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो भैया ओनर रहते, ओनर कहलाए जाते हैं। पर ये कंपनी के क्रेडिटर्स है। किसने किस पे एहसान किया? किसने किस पे एहसान किया? कंपनी ने इनसे पैसा लेके एहसान किया कि इन्होंने कंपनी को पैसा देके कंपनी पे एहसान किया है? भैया इन्होंने एहसान किया है कंपनी पे। कंपनी को उधारी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए, पैसा चाहिए था उधारी में, कोई दे नहीं रहा था। डिबेंचर होल्डर मिस्टर गायतोंडे आए और उन्होंने बोला लो कंपनी, कितना पैसा लग रहा तुमको? फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मिस्टर गायतोंडे ने कंपनी को 10 लाख रुपए का कैपिटल दिया। कितने का? 10 लाख रुपीस का कैपिटल दिया। कम ऑन, यस, पक्का एहसान किया ना कंपनी पे। समझ में आया कि इतना आपको क्या बोला मैंने? अरे हाँ बाबा, पक्का। तो जल्दी बताओ, मिस्टर गायतोंडे यहाँ पे कंपनी के ओनर है क्या? नहीं। वो कौन है? कंपनी के क्रेडिटर है। सर उनको डिबेंचर होल्डर क्यों बोलते हैं? अभी समझाता हूं मैं। मैंने आपको शेयर्स में पढ़ाया था क्लास, याद करो। शेयर्स नाम की कोई चीज होती है क्या? शेयर्स अपने को दिखता था क्या? हम टच कर सकते थे क्या शेयर्स को? नहीं। वैसा ही डिबेंचर्स है। डिबेंचर नाम की कोई चीज दिखती है क्या हमको? नहीं। डिबेंचर नाम की कोई चीज को हम देख सकते क्या? नहीं। टच कर सकते हैं? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर ये कोई है नहीं। डिबेंचर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू? जल्दी बताओ। अरे बाबा पढ़ाया ना मैंने आपको। डिबेंचर्स जैसे शेयर्स को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था? शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू। वैसे ही डिबेंचर्स को किसके थ्रू दर्शाया जाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट्स के थ्रू। क्लास हाउ के सर, ऐसे तो सेम लग रहा है शेयर्स जैसा, बिल्कुल सेम है। शेयर्स को शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास, डिबेंचर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट के। तो सर्टिफिकेट मतलब क्या? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अरे बाबा हाँ ना यार, पढ़ाया था मैंने आपको। चाहे वो शेयर सर्टिफिकेट हो, इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट हो, प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट हो, या वो डिबेंचर सर्टिफिकेट हो, होता क्या है वो? इट्स अ पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा है। जो किसने दिया है? कंपनी ने दिया है। किसको दिया है ये कागज का टुकड़ा? किसको? डिबेंचर होल्डर को दिया है, क्रेडिटर को दिया है, मिस्टर गायतोंडे को दिया है। क्या लिखा होगा उस पीस ऑफ पेपर में? उसमें लिखा होगा बाबा कि मिस्टर गायतोंडे ने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए है। ऐसा लिखा होगा ना भैया पीस ऑफ पेपर पे, है ना? अरे बाबा इधर देखो, मेरी तरफ 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 देखो। मिस्टर गायतोंडे ने कंपनी को पैसा दिया तो कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना कि कंपनी ने इससे पैसा लिया। पढ़ाया था मैंने आपको। तो कंपनी एक कागज लेंगी जिसको वो क्या नाम देंगी? डिबेंचर सर्टिफिकेट, पीस ऑफ पेपर।
उस पे लिखेंगी कि कंपनी ने, गुरुजी कंपनी है यहाँ पे, कंपनी का नाम गुरुजी कंपनी ने गायतोंडे से कितने रुपए लिए हैं, 10 लाख रुपए लिए हैं। और ऐसा ये पीस ऑफ पेपर, डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी किसको दे देगी, गायतोंडे को दे देगी। तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर नाम का कुछ नहीं होता। डिबेंचर ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जल्दी बताओ किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है डिबेंचर। डिबेंचर रिप्रेजेंट होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट के थ्रू। अरे बाबा समझ में आया क्या क्लास, कम ऑन यस। तो ये इस बात का प्रूफ है क्लास कि, जल्दी बताओ क्या किस बात का प्रूफ है कि मिस्टर गायतोंडे ने कंपनी को 10 लाख रुपए का कैपिटल दिया है। इतना समझ में आया क्या। अरे बाबा हाउ, और क्लास आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि याद करो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। क्या होता है, कंपनी का बड़ा सा शेयर कैपिटल होता है। एक कंपनी को बिजनेस करने के लिए 100 करोड़, याद आ रहा, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए लगते हैं, पर कोई एक पर्सन इतनी बड़ी अमाउंट दे नहीं सकता। तो कंपनी उस बड़े शेयर कैपिटल का छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर। याद है क्या। अरे बाबा हाँ, तो ऐसे ही समझ के चलो ना। ये जो कंपनी थी गुरुजी कंपनी, इनको भी कितने रुपए लग रहे थे, कितने का कैपिटल लग रहा था, जल्दी बताओ। इनको भी कितने का कैपिटल लग रहा था, 100 करोड़ का कैपिटल लग रहा था क्लास। क्या करने के लिए, डांडिया खेलने के लिए। ओ मेरे बांडिया, क्या खेलने के लिए लग रहा था पैसे, बिजनेस करने के लिए 100 करोड़ रुपए लग रहे थे। तो फिर वही बात, ये जैसे शेयर में था, देखो मैं बार बार शेयर को याद दिला रहा हूं, वीडियो देखते जाना। ये कैपिटल 100 करोड़ जो गुरुजी को चाहिए, गुरुजी कंपनी को चाहिए, 100 करोड़ का कैपिटल बिजनेस करने के लिए चाहिए। लेकिन मुझे बताओ, क्या 100 करोड़ कोई ये एक बंदा देख सकता है क्या, कोई एक पर्सन दे सकता है क्या, कोई एक पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है क्या सच ह्यूज अमाउंट, नहीं कर सकता। तो फिर वही बात, कंपनी ने इसको क्या किया होगा, जल्दी बताओ। ये 100 करोड़ के छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स किए होंगे। अरे बाबा, जैसे शेयर कैपिटल के छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स करते तो शेयर कहलाता है, वैसे इस कैपिटल के भी स्मॉल पार्ट किए होंगे, छोटा छोटा पार्ट। एक पार्ट याद है क्या, एक 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 हिस्सा, एक पार्ट, सिंगल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर। और वो कितने में मिलेगा, जैसे शेयर्स मिलते थे 100 रुपए, एक शेयर 100 रुपए का, एक शेयर 500 रुपए का, एक शेयर 1000 रुपए का, वैसा ये एक डिबेंचर आता होगा मेरे ख्याल से 100 रुपए का। फिर से वही बात, डिबेंचर मतलब क्या, कोई डिबेंचर नाम की चीज मिलती क्या, नहीं, डिबेंचर सर्टिफिकेट। एक डिबेंचर सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट कितने का होगा, 100 रुपए का होगा। अरे हाँ, और ये हमारा जो मिस्टर गायतोंडे, क्लास फास्ट जा रहा है कि समझ में आ रहा है क्या पक्का। फिर से कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए था, 100 करोड़। और ये कोई एक पर्सन के बस की बात है क्या, क्या कोई एक पर्सन के लिए फिजिबल है क्या इतनी बड़ी अमाउंट देना, नहीं, नहीं है ना। तो कंपनी ने क्या किया, इतने बड़े कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट बना दिया, स्मॉल पार्ट्स बना दिए। एक सिंगल पार्ट को वो क्या कहने लगे, डिबेंचर। और कितने का बेचने लगे, 100 रुपए का एक। फिर कंपनी के पास कौन आया, मिस्टर गायतोंडे आया। गायतोंडे ने बोला कि मैं कितना रुपए दे सकता हूं कंपनी को, 10 लाख का कैपिटल दे सकता हूं। बोलो हाँ, तो जल्दी बताओ कितने डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट, मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी देंगी किसको, मिस्टर गायतोंडे को। कितने डिबेंचर्स, सोच के बताओ। अरे बाबा बताओ ना जल्दी से। गायतोंडे ने कंपनी को 10 लाख दिया, 10 लाख का कैपिटल दिया। कंपनी एक डिबेंचर सर्टिफिकेट, एक डिबेंचर 100 रुपए का बेच रही है। 100 करोड़ के पार्ट को एक 100 रुपए का बनाया, एक कागज 100 रुपए का बनाया, एक पीस ऑफ पेपर 100 रुपीज का बनाया, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट पीस ऑफ पेपर 100 रुपीज का बनाया। तो मिस्टर गायतोंडे ने कंपनी को 10 लाख दिए। कंपनी इनको कितने, हाउ मच, कितने डिबेंचर्स देगी। इजी है ना क्लास, देखो एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। तो इसने कंपनी को पैसे कितने दिया, मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए दिया। तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे समझ में आता है 10,000 बरोबर, कितने, 10,000 डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। सर कैसे किया आपने, ये बहुत इजी है। देखो एक डिबेंचर कितने का है, सिंगल डिबेंचर कितने का, एक 100 रुपए का है। उसने कितने रुपए दिया, 10 लाख रुपए दिया। उसने बोले तो किसने, गायतोंडे ने।